नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम परफेक्शन IAS के करंट अफेयर्स कर रहे हैं मंथली वाइज। उसके जो मैगजीन आते हैं वो उसमें से MCQ और प्लस साथ ही साथ वन लाइनर भी किए जा रहे हैं साथ ही साथ। तो अब हम लोग MCQ देख लेते हैं, फिर वन लाइनर देख लेंगे। तो आइए हम लोग जनवरी महीने के MCQ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस महिला को वुमेन ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो संबित पात्रा को। हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। संबित पात्रा को। हाल ही में हिंद महासागर में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया। तो सऊदी अरब ने किया। हाल ही में हिंद महासागर में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो सऊदी अरब द्वारा। हाल ही में फॉर्चून इंडिया के 50 सर्वाधिक महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है। तब वो किया गया है निर्मला सीतारमण को। हाल ही में जारी फॉर्चून इंडिया के 50 सर्वाधिक महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है। तो निर्मला सीतारमण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर के नए CEO के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो वो हुए हैं पराग अग्रवाल। हाल ही में ट्विटर के नए CEO के पद पर नियुक्त हुए हैं पराग अग्रवाल। 1 दिसंबर 2021 को किसने अपने 57वां स्थापना दिवस मनाया। तो वो किसने अपना 57वां दिवस मनाया 1 दिसंबर को। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होने वाला है सी, और सी में है BSF। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तब वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हाल ही में निम्न में से कहाँ पुष्कर महोत्सव आयोजन किया गया। तब वो किया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में निम्न में से कहाँ पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, 1 से 10 दिसंबर तक निम्न में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, हॉर्नबिल महोत्सव, क्योंकि नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन में नागालैंड नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा नागालैंड। अगला सवाल, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो वो है तेल अवीव। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तेल अवीव। केन और बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, इनमें से किसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की है सहायक नदी है। केन और बेतवा किसकी सहायक नदी है। यमुना नदी। केन यमुना की सहायक नदी है जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से है। केन का कहाँ है। तो विंध्याचल पर्वत है तथा यह बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हरारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई यमुना में जाकर मिल जाती है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है केन नदी निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर। केन नदी निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व से होकर प्रवाहित होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व के आंशिक रूप से जलमग्न होने की संभावना है, जिससे गिद्धों एवं गिद्धों के आवास प्रभावित होंगे। विद्युत मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया जा रहा है। तो 8 से 14 दिसंबर 2021 के बीच विद्युत मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया जा रहा है। 8 से 14 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021
को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो वो दिया है 2024 मार्च तक। 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब तक जारी रखने का मंजूरी दी है? तो मार्च 2024। 8 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया है? नीति आयोग ने। 8 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया? तो नीति आयोग ने। 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण निम्न में से कहाँ किया गया? तो वो किया गया चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण निम्न में से कहाँ किया गया? चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सी इज ए चेंज मेकर कि कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? नीलमणि फुकन को। हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो नीलमणि फुकन को। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया? तो बिपिन रावत। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे जिनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया? बिपिन रावत। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? बीजिंग में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो बीजिंग में। अमेरिका के बाद निम्न में से किन देशों ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अमेरिका के बाद निम्न में से किन देशों ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। हाल ही में जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो मैकेंजी स्कॉट। हाल ही में जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? मैकेंजी स्कॉट। हाल ही में किस वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है? तो बालकृष्ण दोषी। हाल ही में किस वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2021 के लिए चुना गया है? बालकृष्ण दोषी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो वो है वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब। 7 दिसंबर 2021 को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रूपेश गोयल। 7 दिसंबर 2021 को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रूपेश गोयल। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है, तो 9 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डिज्नी बाइजू के अर्ली लर्नर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। हाल ही में डिज्नी बाइजू के अर्ली लर्नर के रूप में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसके टॉप 5 में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो 4 जिले शामिल हैं। टोटल टॉप 5 में से टोटल 4 जिले शामिल हैं।
पहले दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर, तीसरे पर औरंगाबाद, चौथे पर बांका, पाँचवें पर शेखपुरा। हाल ही में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसके टॉप 5 में बिहार के कितने ज़िले शामिल हैं? तो 4। टॉप 5 में 4 ज़िले शामिल हैं, जो कौन कौन हैं? तो पहला स्थान पर तो कोई और है जो कि दूसरा राज्य का जिला है, लेकिन दूसरे स्थान पर हम लोग का जिला है, यानी कि नाम है मुजफ्फरपुर, तीसरा औरंगाबाद, चौथे स्थान पर बांका, पाँचवें स्थान पर शेखपुरा। बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्न में से कहाँ से अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? उत्तराखंड में। प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता निम्न में से कौन है? वो है मणिपुर। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता निम्न में से कौन है? मणिपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वहाँ एक बौद्ध विद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वहाँ एक बौद्ध विद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? त्रिपुरा। निम्न में से किस संस्था द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा। निम्न में से किस संस्था द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा। हाल ही में किससे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को। हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है कैथरीन रसेल को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन रसेल को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? तो अहमदाबाद। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? तो अहमदाबाद। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो वो किया है एलन मस्क ने। एलन मस्क को घोषित किया गया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो एलन मस्क को। हाल ही में किस देश ने टीथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग की अनुमति दी है? म्यांमार। हाल ही में किस देश ने टीथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है? म्यांमार। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $112 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक। विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। युवाओं के लिए वैश्विक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो युवाओं के लिए वैश्विक डिजिटल लर्निंग
लर्निंग प्लेटफॉर्म पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म यूनिसेफ एक्सचेंजर दुबई केयर्स माइक्रोसॉफ्ट इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? यूनिसेफ एक्सचेंजर, दुबई केयर्स, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो एडीबी के द्वारा, यानी एशियाई विकास बैंक द्वारा। हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो एडीबी द्वारा। 13 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट को कहाँ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में। 13 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम कहाँ सफलतापूर्वक किया, यानी स्मार्ट कहाँ किया है? तो वो किया है व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने समान वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने समान वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को छुआ है, जो इतिहास की पहली ऐसी घटना है। यह यान निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नासा के द्वारा। हाल ही में अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को छुआ है, जो इतिहास की पहली ऐसी घटना है। यह यान निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नासा के द्वारा। हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट हाल ही में लॉन्च की गई नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों से है। नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों से ही है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि टाइम पत्रिका ने अमेरिका के किस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो सिमोन बाइल्स को। टाइम पत्रिका ने अमेरिका के किस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो सिमोन बाइल्स। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एससी एवं एसटी पर अत्याचार के खिलाफ कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की है? तो 145 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एससी एवं एसटी पर अत्याचार के खिलाफ कौन सी हेल्पलाइन नंबर जारी की है? तो 145 केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस वर्ष तक के लिए विस्तार की मंजूरी प्रदान की है? 2025 से 26 तक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस वर्ष तक के लिए विस्तार की मंजूरी प्रदान की है? 2025 से 26। हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किस महान क्रिकेटर को SJFI पुरस्कार से सम्मानित किया है? सुनील गावस्कर को। हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किस महान क्रिकेटर को SJFI पुरस्कार से सम्मानित किया है? सुनील गावस्कर को। हाल ही में यूनेस्को ने एक प्रकार की संगीत और नृत्य कानगोलीज रूम्बा को वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की अपनी सूची में शामिल किया। यह संगीत किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है? तो वो है मध्य अफ्रीका से। हाल ही में यूनेस्को ने एक प्रकार की संगीत और नृत्य कानगोलीज रूम्बा को वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर को की अपनी सूची में शामिल किया है। यह संगीत किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है? तो मध्य अफ्रीका से। देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखते हैं। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्न में से कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्न में से कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला ने अपना लोगो प्रतीक जारी किया है, जिस पर लिखा सूक्ति वाक्य निम्न में से क्या है? तो वो है ज्ञान बानेव जीवति। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला ने अपना लोगो जारी किया है। लोगो का मतलब होता है हिंदी प्रतीक चिन्ह जारी किया है, जिस पर लिखा सूक्ति वाक्य निम्न में से क्या है? तो ज्ञान बानेव जीवति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष का प्रस्ताव पारित किया है? तो 21 वर्ष। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है? 21। हाल ही में 99,999 प्रति किलोग्राम पर नीलाम होने वाली मनोहरी गोल्ड टी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। हाल ही में 99,909 रुपये किलोग्राम पर नीलाम होने वाली मनोहरी गोल्ड टी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? असम से। निम्न में से किन्हें इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया है? मोहित जैन को। निम्न में से किन्हें इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया है? मोहित जैन को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बजथू को राजगीत घोषित किया है? तमिलनाडु ने। निम्न में से किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बजथू को राजगीत घोषित किया है? तमिलनाडु ने। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है? शाहजहांपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? शाहजहांपुर में। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में अंकित किया गया है? तो कोलकाता में दुर्गा पूजा। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत की सूची में अंकित किया गया है? कोलकाता में दुर्गा पूजा। हाल ही में निम्न में से किन्हें भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो से सम्मानित करने की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में निम्न में से किन्हें भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी। निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? पूर्णिमा पांडे। निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? पूर्णिमा पांडे। 2021 का ITF विश्व चैंपियन निम्न में से किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविच। 2021 का ITF विश्व चैंपियन निम्न में से किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविच को। हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार का स्थान है आखिर से पहला। हाल ही में जारी आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में बिहार का स्थान है आखिर से पहला। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर 2021 को DRDO ने अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। यह मार सकती है सतह से सतह में 18 दिसंबर 2021 को DRDO ने अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। यह मार सकती है सतह से सतह में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड में। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेल को। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो सेल को। हाल ही में भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो व्हाट्सएप द्वारा। हाल ही में भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो व्हाट्सएप के द्वारा।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस बैठक का आयोजन जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। इनका आंसर न्यू दिल्ली होगा। न्यू दिल्ली, सॉरी, न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 78 नंबर। कह रहा है कि देश भर में सुशासन सप्ताह निम्न में से कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 20 से 25 दिसंबर 2021 को मनाया जा रहा है। देश भर में सुशासन सप्ताह निम्न में से कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 20 से 25 2021 तक। हाल ही में नासा द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य होगा एलियंस दुनिया की खोज करना। एलियंस दुनिया की खोज करना। हाल ही में नासा द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा एलियंस दुनिया की खोज करना। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने। खेल नर्सरी योजना की शुरुआत हरियाणा ने। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? राजस्थान। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए उड़ान योजना शुरू की है? तो राजस्थान। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं ऑप्शन नंबर सी, चिली के। तो चिली के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट 84 नंबर। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हैं? किदाम्बी श्रीकांत। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हैं? किदाम्बी श्रीकांत। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है। यह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया है। यह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए। हाल ही में यूनेस्को ने जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। यह निम्न में से किस देश की पारंपरिक सूप है? तो हैती। हाल ही में यूनेस्को ने जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। यह निम्न में से किस देश की पारंपरिक सूप है? तो हैती। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। निम्न में से किनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। निम्न में से किनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। चर्चा में रहा मोरमुगाओ क्या है? तो वो है डिस्ट्रॉयर। चर्चा में रहा मोरमुगाओ क्या है? डिस्ट्रॉयर। अब देखते हैं 90 का क्वेश्चन। करा हाल ही में जारी यूएनए के वर्ल्डोमीटर के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक कर्ज में है? चीन। हाल ही में जारी यूएनए के वर्ल्डोमीटर के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक कर्ज में है? चीन। हाल ही में किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक। चर्चा में रहा अपर्चर क्या है? HIV की दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा। चर्चा में रहा अप्रेट्यूड क्या है? तो वो है HIV की दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा। चर्चा में रहा बेबी इंगलियांग क्या है? तो हाल ही में पाया गया डायनासोर का भ्रूण। चर्चा में रहा
इंग लियांग क्या है? तो हाल ही में पाया गया डायनासोर का भ्रूण। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। हाल ही में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 142। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 142। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत का विश्व में क्या स्थान रहा? तो तीसरा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत का विश्व में क्या स्थान रहा? तो तीसरा। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित बना है अंडमान निकोबार। हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित बना है अंडमान निकोबार। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? PV सिंधु। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु। हाल ही में चर्चा में रहा पार्वोवायरस निम्न में से किसे संक्रमित करता है? तो कुत्ता को। हाल ही में चर्चा में रहा पार्वोवायरस निम्न में से किसे संक्रमित करता है? कुत्ता को। 102 नंबर। 102 कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचायत और मध्यस्थता केंद्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचायत और मध्यस्थता केंद्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद। हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो वो है दिव्या हेगड़े। हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो दिव्या हेगड़े ने। नेक्स्ट, BBC द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 निम्न में से किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है एमा रादुकानो को। BBC द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 निम्न में से किसे चुना गया है? एमा रादुकानो को। हाल ही में रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत भेजी है। इसे निम्न में कहाँ तैनात किया गया है? पंजाब सेक्टर में। हाल ही में रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत में भेजी है। यह तैयार किया गया पंजाब सेक्टर में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करने की घोषणा की है? गुजरात में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करने की घोषणा की है? गुजरात। गंभीर अपराध के अपराधियों को गिरफ्तारी के और शराबबंदी की कार्रवाई हेतु निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन प्रहार नामक विशेष अभियान शुरू किया गया है? बिहार पुलिस। गंभीर अपराध के अपराधियों को गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई हेतु निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन प्रहार नामक विशेष अभियान शुरू किया गया है? बिहार पुलिस। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तीसरा और चौथा, सिर्फ तीसरा। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तीसरा। नेक्स्ट, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो पाकिस्तान को। 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित किया है? तो झारखंड ने। 21 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पारित किया है?
तो झारखंड में। 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 के सम्मिलित रैंकिंग में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 के सम्मिलित रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? दानिश सिद्दीकी। दुबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, निम्न में से किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो GMR हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। निम्न में से किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है? GMR हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। प्रतिवर्ष भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर प्रतिवर्ष भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। हाल ही में निम्न में से किसने US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने। हाल ही में निम्न में से किसने US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम निम्न में से कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम निम्न में से कहाँ से लॉन्च किया गया है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस जिले को कालाजार मुक्त होने पर केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है? तो गोपालगंज और मुजफ्फरपुर दोनों में। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर दोनों में। हाल ही में किस जिले को कालाजार मुक्त होने पर केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है? तो मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में। जवानों को नैतिकता सिखाने के उद्देश्य से संस्कारशाला खोलने की योजना निम्न में से किनके लिए लाई जाएगी? CRPF के लिए। जवानों को नैतिकता सिखाने के उद्देश्य से संस्कारशाला खोलने की योजना निम्न में से किसके लिए लाई जाएगी? तो CRPF के लिए। 24 दिसंबर 2021 को भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया। इसने कितने सालों नौसेना तक सेना को अपनी सेवा दी? तो वो दिया 32 साल तक। रेणुका जी बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जी बांध परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल इकाई DRDO लैब का शिलान्यास किया है? लखनऊ में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल इकाई और DRDO लैब का शिलान्यास किया है? लखनऊ में। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता RK बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। वे निम्न में से किस देश से संबंधित थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता RK बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। वे निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? दक्षिण अफ्रीका से। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में आफ्स्पा को वापस लेने के जांच के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? विवेक जोशी। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में आफ्स्पा को वापस लेने की जांच के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो विवेक जोशी। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? नासा ने। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो नासा ने। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से कहाँ देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाने की प्रस्तावना को मंजूरी दी गई है? नोएडा। हाल ही में निम्न में से कहाँ देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनाने की प्रस्तावना को मंजूरी प्रदान की है? तो नोएडा। 25 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से कोरोना टीका लगाए जाने की घोषणा की है? तो 15 से 18 वर्ष। 25 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से कोरोना टीका लगाए जाने की घोषणा की है? 15 से 18 वर्ष। हाल ही में कहाँ की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार विजेता बनी है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में पहली बार विजेता बनी है? हिमाचल प्रदेश।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को महामारी तैयारी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की है? 27 दिसंबर को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को महामारी तैयारी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की है? 27 दिसंबर को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बाल सैनिकों की संख्या पाई गई है? तो पश्चिम अफ्रीका में। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में किस क्षेत्र में सबसे अधिक बाल सैनिकों की संख्या पाई गई है? तो पश्चिमी अफ्रीका में। हाल ही में हुए 11वीं जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता निम्न में से कौन हैं? तो वो हैं उत्तर प्रदेश। हाल ही में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता निम्न में से कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न में से किस राज्य की सरकार ने नदी उत्सव की शुरुआत की है? गुजरात। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न में से किस राज्य की सरकार ने नदी उत्सव की शुरुआत की है? तो मैंने बताया गुजरात। प्लास्टिक थैलों के उपयोग के हतोत्साहन के उद्देश्य से निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिनिदम मंजपाई योजना शुरू की है? तो वो किया है तमिलनाडु। प्लास्टिक थैलों के उपयोग के हतोत्साहन के उद्देश्य से निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिनिदम मंजपाई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में निम्न में से किस देश द्वारा यूएनएससी में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की जाएगी? भारत। जनवरी 2022 में निम्न में से किस देश द्वारा यूएनएससी में आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता की जाएगी? भारत। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? चौथा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? चौथा। हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की साम्यवस्थी चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी गई? मोजाम्बिक। हाल ही में किस देश को भारत ने सूखे और महामारी की साम्यवस्थी चुनौतियों से निपटने के लिए 500 टन सहायता दी है? तो मोजाम्बिक। हाल ही में जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक प्रदर्शन के मामले में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो चंडीगढ़। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? चंडीगढ़। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक की बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत समेकित आधार पर बिहार कितने अंकों के साथ 18वें स्थान पर रहा है? तो 31। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत समेकित आधार पर कितने अंकों के साथ 18वें स्थान पर रहा है? तो 31। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है? तो स्वाति शर्मा। हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर चयनित हुई है? स्वाति शर्मा। निम्न में से किसे पेटा ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? आलिया भट्ट को। निम्न में से किसे पेटा ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? आलिया भट्ट को। हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो बिरल देसाई। हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 प्रदान किया? बिरल देसाई को। निम्न में से कौन पंजाब नेशनल बैंक PNB के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अतुल कुमार गोयल को। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक PNB के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? तो अतुल कुमार गोयल को। नेक्स्ट, हाल ही में
निम्न में से किससे सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है ऑप्शन ई। यह पुरस्कार अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे तीनों को दिया गया है। किनको किनको? रिधिमा पांडे, विरल देसाई और एक और कौन है? तो अनिल प्रकाश जोशी। प्रसिद्ध विज्ञान एडवर्ड ओ विल्सन का हाल ही में निधन हो गया। वह मुख्य रूप से विज्ञान से जुड़े हुए थे। कौन से विज्ञान से? तो जीव विज्ञान से। प्रसिद्ध विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन को हाल ही में निधन हो गया। वह मुख्य रूप से किस विज्ञान से जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे जीव विज्ञान से। हाल ही में दुबई ग्लोबल सॉकर पुरस्कार के 12वें सत्र में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो काइलिन एम्बापे को। हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर पुरस्कार के 12वें सत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो काइलिना एम्बापे को। हाल ही में चक्र ऐप निम्न में से किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार पुलिस को। हाल ही में चक्र ऐप निम्न में से किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार पुलिस को। हाल ही में ब्रिक्स नव विकास बैंक में नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो मिस्र में। हाल ही में ब्रिक्स नव विकास बैंक में नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो मिस्र। अब देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में बुर्ज खलीफा में आयोजित दुबई ग्लोबल सॉकर पुरस्कार के 12वें सत्र में दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड अपने नाम करने का पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हाल ही में बुर्ज खलीफा में आयोजित दुबई ग्लोब सॉकर पुरस्कार के 12वें सत्र में दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड अपने नाम करने का पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? मध्य प्रदेश में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। हाल ही में आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन सिग्मा निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारतीय सेना। हाल ही में आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन सिग्मा निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान तीसरा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम के कौन से स्थान पर है? तो ये है 9वां। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो 9वां। हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो नई दिल्ली। हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? नई दिल्ली में। 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बनारस काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया है? 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बनारस काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम रथ यात्रा का राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? तो पंजाब। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने भगवान कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? पंजाब। हाल ही में IPS अधिकारी विवेक गोगिया को निम्न में से किस संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? NCRB। हाल ही में IPS अधिकारी विवेक गोगिया को निम्न में से किस संस्था के निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? तो NCRB। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सूचकांक की शुरुआत की गई है? उड़ीसा।
उड़ीसा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है? तो उड़ीसा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। हाल ही में हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। तो इस तरीके से दोस्तों 160 MCQ आप लोग का ख़त्म हो गया जनवरी महीने का। तो अब आप लोग से विदा लेता हूँ। अब मतलब अब नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स एक नज़र में, जो कि जनवरी 2022 का है। इसमें वन लाइनर है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है सुपौल को। तो सवाल है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा कौन से ज़िले को मिला है? तो सुपौल ज़िले को। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित श्रेष्ठ योजना का नोडल मंत्रालय होगा, कौन होगा? तो वो होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित श्रेष्ठ योजना का नोडल मंत्रालय होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 2 दिसंबर 2021 कब? 2 दिसंबर 2021 को 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। 2 दिसंबर 2021 को 5वें अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने शिक्षा के विकास तथा शिक्षा पर कोरोना महामारी के प्रभाव को कम के उद्देश्य से भारत को प्रदान किया कितना करोड़ रुपया? तो 3,752 करोड़ रुपया। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने शिक्षा के विकास तथा शिक्षा पर कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से भारत को प्रदान किया है 3752 करोड़ रुपया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है, वो है राज्य गुजरात। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्ति हुई है गीता गोपीनाथ की। हाल ही में असम सरकार ने असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है रतन टाटा को। हाल ही में असम सरकार ने असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की रतन टाटा को। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 107वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई दोस्तों? तो 3 दिसंबर 2021 को। कब मनाई गई? तो 3 दिसंबर 2021 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर 2021 को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया 3 दिसंबर 2021 को। शब्दकोश मरियम वेबस्टर के अनुसार 2021 का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया वैक्सीन DKS को। शब्दकोश मरियम वेबस्टर के अनुसार 2021 का शब्द चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया वैक्सीन DKS को। तो हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति प्रस्तावित की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति प्रस्तावित की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, 1817 में उड़ीसा में हुए पाइका विद्रोह के नेतृत्व करता थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। 1817 में उड़ीसा में हुए पाइका विद्रोह के नेतृत्व करता थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
के तहत हाल ही में 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 तक। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत हाल ही में 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 तक। हाल ही में 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी WCB रिपोर्ट 2021 के अनुसार पहले स्थान पर है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, यानी कि इफ़को। कौन? इफ़को ने क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए। हाल ही में 10वीं, कौन सा माह? 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी निगरानी WCB रिपोर्ट 2021 के अनुसार पहले स्थान पर भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है, यानी इफ़को। नेक्स्ट, सभी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। सभी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। देश का पहला फेनोकैन सेंसर सिस्टम लगाया गया है जमशेदपुर के दलमा में। देश का पहला फेनोकैन सेंसर सिस्टम लगाया गया है जमशेदपुर के दलमा में। ग्रेटर टिपरालैंड क्षेत्र संबंधित है त्रिपुरा राज्य से। ग्रेटर टिपरालैंड क्षेत्र संबंधित है त्रिपुरा राज्य से। हाल ही में विकसित पहले स्वदेशी सर्वर का नाम है रुद्र। हाल ही में विकसित पहले स्वदेशी सर्वर का नाम है रुद्र। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हाल ही में अपना 800 गोल पूरा करने वाला दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में अपना 800 गोल पूरा करने वाला दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी का नाम क्या है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में नेशनल बेस्ट पर्सन अवार्ड प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तैराक शम्स आलम संबंधित हैं मधुबनी, बिहार से। हाल ही में नेशनल बेस्ट पर्सन अवार्ड प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तैराक शम्स आलम संबंधित हैं। कौन? शम्स आलम एक तैराक हैं जो संबंधित है मधुबनी, बिहार से। 4 दिसंबर 2021 को लोक लेखा समिति ने मनाया है 100वां स्थापना दिवस। 4 दिसंबर 2021 को लोक लेखा समिति ने मनाया है 100वां स्थापना दिवस। प्रोजेक्ट RE-HAB रिहैबिलिटेशन का क्रियान्वयन एजेंसी है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC। तो प्रोजेक्ट रिहैबिलिटेशन यानी शॉर्टकट में इसको रिहैब का क्रियान्वयन एजेंसी है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। हाल ही में भारत रूस 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत रूस 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में अबू धाबी में हुए 5वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम थी इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। इंडियन ओशियन इकोनॉमी और एपिडेमिक। हाल ही में अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का थीम था इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। हाल ही में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैक टू वर्क योजना शुरू की गई राजस्थान में। हाल ही में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बैक टू वर्क योजना शुरू की गई। बैक टू वर्क योजना राजस्थान में शुरू की गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दूसरे अर्थ स्टेशन को लगाया गया है गोरखपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दूसरे अर्थ स्टेशन को लगाया गया है गोरखपुर में। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर नियुक्त हुई नीलम सम्मी राव। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर नियुक्त हुई नीलम सम्मी राव। हाल ही में राष्ट्रपति संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए प्रदीप शाह। हाल ही में राष्ट्रपति संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं प्रदीप शाह। हाल ही में
में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर 2021 में जीता है रजत पदक। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर 2021 में जीता है रजत पदक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के पद में नियुक्त हुई है अलका उपाध्याय। 4 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई है अलका उपाध्याय। हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है। यह विद्रोह हुआ था 1817 में। हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है। यह विद्रोह हुआ था पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष चुना है विक्टर एक्सेल्सन को। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष चुना है विक्टर एक्सेल्सन को। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला सर्वेक्षण पोत का नाम है संध्यायक। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला सर्वेक्षण पोत का नाम है संध्यायक। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला सर्वेक्षण पोत का नाम है संध्यायक। 5 दिसंबर 2021 को भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया। उसका नाम था शारदा मेनन। 5 दिसंबर 2021 को भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हो गया। उनका नाम था शारदा मेनन। 7 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में पैनेक्स 2021 का अनावरण किया गया। यह संबंधित है बीम स्टेक से। 7 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में पैनेक्स 2021 का अनावरण किया गया। यह संबंधित है बीम स्टैक से। 6 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का आयोजन किया जा रहा है भारत और मालदीव के बीच। 6 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का आयोजन किया जा रहा है भारत और मालदीव के बीच। हाल ही में विश्व की सबसे उम्रदराज पूर्व क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया। वे संबंधित हैं इंग्लैंड से। हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज पूर्व क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया। वो संबंधित हैं इंग्लैंड से। 7 दिसंबर 2021 कब? 7 दिसंबर 2021 को पैनेक्स 2021 का अनावरण किया गया नई दिल्ली में। 7 दिसंबर 2021 को पैनेक्स 2021 का अनावरण किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा सुमेरु ज्वालामुखी अवस्थित है इंडोनेशिया में। सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में हमार अपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड सरकार द्वारा। हमार अपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA के सलाहकार बोर्ड में हाल ही में शामिल किए गए हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA के सलाहकार बोर्ड में हाल ही में शामिल किए गए हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। डेविस कप 2021 के विजेता देश हैं। कौन है? तो रूस। डेविस कप 2021 के विजेता देश कौन है? तो रूस। 11 से 13 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले आयुर्वेद पर्व का बिहार में आयोजित किया गया है। वो कहाँ किया गया? नालंदा में। 11 से 13 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले आयुर्वेद पर्व का बिहार में आयोजित किया गया नालंदा में। भारत द्वारा पाकिस्तान से अलग हुए देश बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करने के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया गया मैत्री दिवस। भारत द्वारा पाकिस्तान से अलग हुए देश बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया गया मैत्री दिवस।
हाल ही में घोषित जर्मनी के नए चांसलर का नाम है ओलाफ शेल्ज। हाल ही में घोषित जर्मनी के नए चांसलर का नाम है ओलाफ शेल्ज। 2021 जो कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किनको दिया गया था? तो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को। 2021 जो कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को। अब देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि 2022 में जो 57 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो वो कोंकणी साहित्यकार दामोदर जी मौजो को दिया गया है। 2022 में 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया? तो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजे को। CEJ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। CEJ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार किया है 2024 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये का विस्तार किया गया है 2024 तक। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है फ्रांस बेस्ड वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब द्वारा। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है फ्रांस बेस्ड वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब द्वारा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्थान मिला है 37वां। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्थान मिला है 37वां। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 31वें व्यास सम्मान के लिए चुने गए हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक असगर बजाहत। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 31वां व्यास सम्मान के लिए चुने गए हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक असगर बजाहत। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की गई है WHO द्वारा। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जाएगा बीजिंग में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जाएगा बीजिंग में। ऑलरेडी ये किया जा चुका है बीजिंग में। विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व भर में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हाल ही में HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीतने वाली शटलर हैं PV संधू। हाल ही में HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में रजत पदक जीतने वाले हैं PV संधू। 8 दिसंबर 2021 को ई-सवारी इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। 8 दिसंबर 2021 को ई-सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। हाल ही में कन्नूर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वायुसेना का हेलीकॉप्टर है Mi-17। हाल ही में कन्नूर तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वायुसेना का हेलीकॉप्टर है Mi-17। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास इक्वेरियन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया मालदीव के कददू द्वीप पर। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास इक्वेरियन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया मालदीव के कददू द्वीप पर। भाषा संगम ऐप लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। भाषा संगम ऐप लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में। डिज्नी बाइजू के अर्ली लर्न ऐप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। डिज्नी बाइजू के अर्ली लर्न ऐप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIBA द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIB द्वारा
BA द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 दिसंबर 2021 को मनाए गए मानवाधिकार दिवस का थीम है रिड्यूसिंग इनक्वालिटी एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। 10 दिसंबर 2021 को मनाए गए मानवाधिकार दिवस का थीम है रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम को दर्जा दिया गया है शेड्यूल बैंक का। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम को दर्जा दिया गया है शेड्यूल बैंक का। प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं कैथरीन रसेल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुई हैं कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो न्यूयॉर्क सिटी USA में। यूनिसेफ का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क सिटी USA में। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीली बेंदा पुरी। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीली बेंदा पुरी। 11 दिसंबर 2021 को DRDO ने एक्सटेंडेड वर्जन पिनाका ER का सफल परीक्षण किया है पोखरण रेंज से। 11 दिसंबर 2021 को DRDO ने एक्सटेंडेड वर्जन पिनाका ER का सफल परीक्षण किया है पोखरण रेंज से। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी की है भोपाल और इंदौर में। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी की है भोपाल और इंदौर में। विश्व भर में 75वां यूनिसेफ दिवस मनाया गया 11 दिसंबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। देश जिसने टीथर नामक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है म्यांमार। देश जिसने टीथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दी है म्यांमार। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जा रहा है ताशकंद में। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जा रहा है ताशकंद में। प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर को। दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है अरविंद केजरीवाल द्वारा। दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है अरविंद केजरीवाल द्वारा। ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया गया IIT दिल्ली द्वारा। ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जाँच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया गया IIT दिल्ली द्वारा। 16वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य को। 16वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य को। नेक्स्ट कह रहा है कि SBI कार्ड पल्स है एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड। SBI कार्ड्स पल्स एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है। काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। काजू बेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है तो तमिलनाडु के विल्लुपुरम में। डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बाब वर्ल्ड वेब लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बाब वर्ल्ड वेब लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। हाल ही में भांग को वैध घोषित करने वाले यूरोपीय देश है माल्टा। हाल ही में भांग को वैध घोषित करने वाले यूरोपीय देश है माल्टा। देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की गई आंध्र प्रदेश में। देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की गई आंध्र प्रदेश में। 15 दिसंबर 2021 को खेल
खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। 15 दिसंबर 2021 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 2021 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। हाल ही में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। हाल ही में फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल ने अपना CEO नियुक्त किया है लीना नायर को। हाल ही में फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल ने अपना CEO नियुक्त किया है लीना नायर को। नवंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं डेविड वार्नर एवं हैली मैथ्यूज। नवंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं डेविड वार्नर एवं हैली मैथ्यूज। अंतरिक्ष यान जिसने हाल ही में सूर्य के कोरोना को छुआ है पार्कर सोलर प्रोब। अंतरिक्ष यान जिसने हाल ही में सूरज के कोरोना को छुआ है पार्कर सोलर प्रोब। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार किया गया 2025 से 26 तक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार किया गया 2025 से 26 तक। हाल ही में भारतीय खेल पुरस्कार महासंघ द्वारा SJFI पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं सुनील गावस्कर को। हाल ही में भारतीय खेल पुरस्कार महासंघ द्वारा SJFI पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं सुनील गावस्कर को। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई अमेरिकन जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स। टाइम पत्रिका द्वारा 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है अमेरिकन जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के तीसरे स्वर्ण पदक विजेता हैं अजय सिंह 81 किलोग्राम। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के तीसरे स्वर्ण पदक विजेता हैं अजय सिंह 81 किलोग्राम में। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं जनरल MM नरवणे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? जनरल MM नरवणे। चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब संबंधित है सूर्य से। पार्कर सोलर प्रोब किससे संबंधित है? चर्चा में जो रहा सूर्य से। हाल ही में मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं लुइस हैमिल्टन। हाल ही में मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं लुइस हैमिल्टन। मनोहरी गोल्ड टी संबंधित है असम से। मनोहरी गोल्ड टी संबंधित है असम से। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में 2021 के लिए ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं KM बिरला को। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में 2021 के लिए ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं KM बिरला को। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर है पश्चिम बंगाल। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में आए राय चक्रवात ने मुख्य रूप से प्रभावित किया फिलीपींस को। राय चक्रवात किसे प्रभावित किया? फिलीपींस को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को सूची में सबसे शीर्ष राज्य है महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को सूची में सबसे शीर्ष राज्य पर है महाराष्ट्र। लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया लेह में। लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया लेह में। यूनेस्को की मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल भारत की 14वीं विरासत है दुर्गा पूजा। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल भारत की 14वीं विरासत है दुर्गा पूजा। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। माओवाद प्रभावित जिलों में
युवाओं को खेल से जोड़ने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है सहाय योजना। माओवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है सहाय योजना। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन 2021 पुरस्कार दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन 2021 पुरस्कार दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को। गाँवों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की गई भाजपा द्वारा। गाँवों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की गई भाजपा द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। देश भर में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है 20 से 25 दिसंबर तक। देश भर में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है 20 से 25 दिसंबर तक। हाल ही में राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया जो तैयार किया गया है NCC कैंडिडेट द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय एकता गीत लॉन्च किया गया जो तैयार किया गया है NCC कैंडिडेट द्वारा। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा गया 19 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को। प्रोजेक्ट P15B के तहत स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है मोरमुगाओ। प्रोजेक्ट P15B के तहत दूसरा स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है मोरमुगाओ। चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं गैब्रियल बोरिक। चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं गैब्रियल बोरिक। खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। UN के वर्ल्डोमीटर आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कर्ज वाले देश हैं चीन। UN के वर्ल्डोमीटर आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कर्ज वाला देश है चीन। UN के वर्ल्डोमीटर आंकड़ों के अनुसार सबसे कम कर्ज वाला देश है बांग्लादेश। UN के वर्ल्ड मेट्रो आंकड़ों के अनुसार सबसे कम कर्ज वाला देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट है मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। मूव नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हैं लक्ष्य सेन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हैं लक्ष्य सेन। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस पर। हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल जौमो सूप संबंधित हैं हैती से। हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं जौमो सूप संबंधित हैं हैती से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 142वां। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। HIV के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा का नाम है एप्रेट्यूड। HIV के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा का नाम है एप्रेट्यूड। चीन के एक प्रांत में मिले 6.6 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर के भ्रूण का नाम रखा गया है बेबी यंगलियांग।
चीन के एक प्रांत में मिले 6.6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के भ्रूण का नाम रखा गया है बेबी यंग यंग यिंग लियांग। हाल ही में ट्रांसजेंडरों को पुलिस में आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में ट्रांसजेंडरों को पुलिस में आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा करने वाले देश हैं यूएई। सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा करने वाले देश हैं यूएई। बिहार में मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से। बिहार में मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। कोरोना के लिए दोनों डोजों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोरोना के लिए दोनों डोजों का 100% टीका करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ICCR ने हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किया है प्रसार भारती के साथ है। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ICCR ने हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किया है प्रसार भारती के साथ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचायत और मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया हैदराबाद में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचायत और मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया हैदराबाद में। 2021 के लिए BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई है ब्रिटिश टेनिस स्टार एमा रादुकानु। 2021 के लिए BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई है ब्रिटिश टेनिस स्टार एमा रादुकानु। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 जीतने वाली महिला है दिव्या हेगड़े। नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 जीतने वाली महिला हैं दिव्या हेगड़े। हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के पद पर नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार रावत। हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के पद पर नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार रावत। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करने वाला राज्य है गुजरात। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को शामिल करने वाला राज्य है गुजरात। ऑपरेशन प्रहार अभियान शुरू किया गया बिहार पुलिस द्वारा। ऑपरेशन प्रहार अभियान शुरू किया गया बिहार पुलिस द्वारा। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है कांस्य पदक। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरस्कार हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है कांस्य पदक। LS मेंबर ऐप लॉन्च किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। लोकसभा मेंबर ऐप यानी LS मेंबर ऐप लॉन्च किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। हाल ही में मॉब लिंचिंग के लिए कानून पारित करने वाला राज्य है झारखंड। हाल ही में मॉब लिंचिंग के लिए कानून पारित करने वाला राज्य है झारखंड। रूस द्वारा भेजी गई S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप को भारत में तैनात किया पंजाब सेक्टर में। रूस द्वारा भेजी गई S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप को भारत में तैयार किया पंजाब सेक्टर में। नागालैंड आपस्पा वापस लेने के जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं विवेक जोशी। नागालैंड में आपस्पा वापस लेने की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं विवेक जोशी। हाल ही में अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में से जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया नासा द्वारा। हाल ही में अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया नासा द्वारा। 1984 में शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले आर्कबिशप डेसमंड टुटू का हाल ही में निधन हो गया। वह संबंधित हैं दक्षिण अफ्रीका से। 1984 में शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले आर्कबिशप डेसमंड टुटू का हाल ही में निधन हो गया। वह संबंधित हैं दक्षिण अफ्रीका से। 5 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ जमीन की तस्वीर लेने वाले Jiuan 102E उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। 5 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ जमीन की तस्वीर लेने वाले Jiuan
उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने। 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल इकाई का शिलान्यास किया लखनऊ में। 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल इकाई का शिलान्यास किया लखनऊ में। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाल सैनिकों की संख्या पाई गई पश्चिमी अफ्रीका में। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाल सैनिकों की संख्या पाई गई पश्चिमी अफ्रीका में। देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है नोएडा में। देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने जा रहा है नोएडा में। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को देश में कोरोना टीका लगाया जाएगा 3 जनवरी 2022 से। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को देश में कोरोना टीका लगाया जाएगा 3 जनवरी 2022 से। महामारी तैयारी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 27 दिसंबर को। महामारी तैयारी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 27 दिसंबर को। रेणुका जी बांध परियोजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जी बांध परियोजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता हैं उत्तर प्रदेश। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 के विजेता हैं उत्तर प्रदेश। हाल ही में नदी उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है गुजरात सरकार ने। हाल ही में नदी उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है गुजरात सरकार ने। मिंदम मंजपाई योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। मिंदम मंजपाई योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। जनवरी 2022 में यूएनएससी आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। जनवरी 2022 में यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्ष करेगा भारत। अब देखते हैं ये लास्ट में कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं। भारत ने सूखे और महामारी से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी है मोजाम्बिक को। भारत ने सूखे और महामारी से निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी है मोजाम्बिक को। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन शीर्ष राज्य पर है उत्तर प्रदेश। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों के श्रेणी में वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन में शीर्ष पर राज्य है उत्तर प्रदेश। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में समेकित आधार पर शीर्ष राज्य है केरल। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में समेकित आधार पर शीर्ष राज्य पर है केरल। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन आधार पर बिहार का स्थान है 11वां। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के आधार पर बिहार का स्थान है 11वां। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार समेकित यानी कि ओवरऑल आधार पर बिहार का स्थान है 18वां। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार ओवरऑल आधार पर बिहार का स्थान है 18वां। हाल ही में राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। वह संबंधित थे जदयू से। हाल ही में राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। वो संबंधित है जदयू से। तो इस तरीके से वन लाइनर खत्म हो गया दोस्तों। तो आप लोग इसको पढ़ते रहें। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो अब आप लोग को छोड़ चलता हूँ यहीं पे इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएँ आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।